Hello everyone. Today's my topic is probability, lesson number 5, maths first. Before going to learn more about probability, let us understand what do you mean by probability first. In our daily life, we often come across such statements like the first statement, most probably the rain will start from today. The second statement is the inflation is likely to rise. The third one is one day surely we will defeat coronavirus. The fourth statement is that it is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. And the last one, there is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time. अब ऊपर के सभी स्टेटमेंट अगर आपने देखे होंगे तो आपको ध्यान में आया होगा कि एक भी स्टेटमेंट के बारे में हम कंफर्मली कुछ भी बता नहीं सकते. जैसे पहला एग्जांपल है कि मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. हो सकता है कि आज से बरसात शुरू होगी ही ऐसा नहीं है, हो सकता है. हियर वी विल नॉट कंफर्म अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द रेन. अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज. अब सेकंड स्टेटमेंट में भी ऐसा है कि हो सकती है कि महंगाई बढ़ेगी ही ऐसा नहीं. अब जिस स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स. जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में हम निश्चित कुछ बता नहीं सकते, ऐसे स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता या शक्यता, हो सकता है नहीं भी हो सकता है. In the above statements, the words probable, likely to, surely, impossible, nearly, 50-50 are the words to express possibilities for the future. अब ये जो वर्ड्स है probable, likely, maybe, may not be, 50-50, all are these the possibilities for the future. यानी ये हो सकता है, शक्यता है, निश्चित में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. द डेफिनेशन इज दैट प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी क्या है तो एक अनिश्चितता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं. नाउ सी द टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. द फर्स्ट वन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. First, see the definition. What do you mean by random experiment? The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with the certainty. This is known as the random experiment. अब जैसा आपने देखा है कि साइंस में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको यह पता रहता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ये हम कंफर्मली बता नहीं सकते हैं. तो जिसके बारे में हम कंफर्मली नहीं बता सकते लेकिन रिजल्ट पता रहता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. अब मैथमेटिक्स में देखो, एक कॉइन है. अब इस कॉइन के बाद तो आप सभी परिचित हो. अब ये जो साइड है इसको हम टेल कहते हैं और ये जो साइड है उसको हम हेड कहते हैं. जब मैं इस कॉइन को उछालूंगी तो दैट इज माय रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब भी मैं कॉइन को उछालती हूँ तो मुझे यह पता है कि मुझे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये मैं अभी बता नहीं सकती हूँ. तो टॉसिंग ऑफ कॉइन इज नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली ए डाइस, ये भी आपको पता है, स्नेक्स एंड लैडर्स में आप इसके साथ खेलते हो. अब जब मैं इस डाइस को फेंकती हूँ तो यह मुझे कंफर्म है कि जब मैं इसको फेंकूंगी तो मुझे 1 से लेकर 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन परफेक्टली कौन सा नंबर मिलेगा मैं पहले से ही नहीं बता सकती, लेकिन रिजल्ट मुझे पता है. तो throwing of die is nothing but my random experiment. Similarly,
एनी डे ऑफ द वीक, एनी डे। अब हमको यह पता है कि एक वीक में 7 दिन रहते हैं, ये श्योरली है कि 7 दिन रहते हैं, लेकिन उन 7 दिन में से कौन सा दिन, यह हम पहले नहीं बताएंगे, तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली पिकिंग अ कार्ड, पिकिंग वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। अब ये डेक में हमको पता है ये पत्ते हैं खेलने के। अब ये हमको पता है कि इस पत्तों में 52 पत्ते रहते हैं, 52 है, लेकिन जब मैं इसमें से एक कार्ड निकालूंगी तो कौन सा निकलेगा यह मुझे पता नहीं, लेकिन 52 पत्ते हैं यह मुझे पता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड है आउटकम। आउटकम क्या, इसके पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा है। अब आउटकम देखिए, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसको हम आउटकम कहते हैं। यानी कि जैसे कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और हमको रिजल्ट मिलता है तो दैट रिजल्ट इज नथिंग बट द आउटकम। अब यहाँ पे देखो, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम। जब मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 ही चांस है, एक तो मुझे हेड मिल सकता है या तो मुझे टेल मिल सकता है। यानी मेरे आउटकम क्या हो गया, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। सिमिलरली जब मैं डाई को फेंकती हूँ, throwing a die, there are 6 outcomes, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Since we know that a die consists of only 6 numbers. So 1 to 6 are known as the outcome of that random experiment. Third example is that picking a card from a pack of well shuffled playing cards. As we know that there are total 52 cards in a well shuffled pack. Out of these 52 cards, there are 26 red cards and 26 black cards. Among these 26 red cards, there are 13 heart cards and 13 diamond cards. Similarly, out of 26 black cards, 13 cards are club cards and 13 cards are spade cards. Out of these 52 cards, there are 4 king, 4 queen and 4 jack cards. Total 12 cards. This 12 card is known as a face card. इसे फेस कार्ड कहा जाता है क्योंकि इन पत्तों के ऊपर चित्र बने हुए हैं। तो ऐसे 52 पत्ते में कितने चित्र बने हुए हैं, तो 12 पत्तों पर चित्र है, इसलिए इन 12 पत्तों को फेस कार्ड कहा जाता है। और ये जो 4 पत्ते हैं, इन 4 पत्ते को एस कार्ड कहा जाता है, एक का। अब ये जो एस कार्ड है, यह एस कार्ड इन 12 कार्ड में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये 12 फेस कार्ड अलग होते हैं और ये 4 एस कार्ड अलग होते हैं। तो 52 पत्तों में 4 एस कार्ड रहते हैं और टोटल 12 क्या रहते हैं, फेस कार्ड रहते हैं। थैंक यू।